कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। तो साथियों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला, जो यूपी पुलिस, जो साथियों यूपी पुलिस में आपकी बहुत ही अहम भूमिका है इस पार्ट की। तो चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वर्णमाला। तो वर्णमाला से क्वेश्चन यूपी पुलिस में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिले, हर साल साथियों मिलते हैं। तो चलिए दोस्त, पहले छोटी सी जानकारी दे देता हूँ आपको। ये देखिए, वर्णमाला में अक्षर कुल 11 स्वर कितने होते हैं? कुल पूछे तो स्वर लगेंगे 13, और वैसे स्वर की संख्या पूछे तो बताना 11। ठीक है, कुल पूछे तो 13, वैसे बताएं तो 11। ठीक है साथियों। अब का वर्ग की यह वर्ग होता है, आप देख लीजिए। चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला, वा। उस व्यंजन होते हैं सा, सा, हा। संयुक्त व्यंजन होते हैं आपके छ, त्र, ज्ञ, स्रा। द्विगण व्यंजन आपसे पूछे तो ये बता देना, ये दोनों द्विगण व्यंजन है। अगर मैं साथियों एक चीज और आपको बता दूं, अल्प प्राण की। क्या? अल्प प्राण। ए अल्प प्राण और एम से कर देता हूँ महाप्राण। ठीक है साथियों। अल्प प्राण हर वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर होता है साथियों। और महाप्राण बता दूं मैं 2 और 4। अब मैं यहाँ समझा दूं आपको, यानी का अल्प प्राण है, गा अल्प प्राण है और पांचवा अक्षर अल्प प्राण है। अब मैं बात कर लेता हूँ महाप्राण की। अब जो बाकी के अक्षर रह गए, छ और झ, ये आपके महाप्राण हो जाते हैं। ठीक है साथियों। हर वर्ग का पहला अक्षर और तीसरा और पांचवा अल्प प्राण, दूसरा और चौथा महाप्राण। चलिए दोस्त, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्त, अगर कोई गलती हो जाती है तो क्षमा करें। यह आपका देखिए थोड़ा समझाने की कोशिश है। मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं? हर टावर के मूर्धन्य व्यंजन होते हैं साथियों। ये आपको दिखा होगा, मूर्धा यहाँ से बोला जाता है। स्रा और साफ के मूर्धा व्यंजन है। तालु ये देखिए इस तरह आप देख सकते हैं। यहाँ कंठ तालु ए होते हैं, ओष्ठ अ होते हैं, सभी ओष्ठ पावर्ग होते हैं साथियों। दंत वष्ट वाह होता है, दंत से तावर्ग सा हो जाता है, दंत मूल राला हो जाते हैं। नासिक व्यंजन ये है साथियों, तो आपको दिख रहा होगा। ठीक है साथियों। चलिए साथियों आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखिए कंठ है, वर्ग आ गया, यही चीज़ है। ऊपर यहाँ आपको समझाने के लिए एक और नई चीज़ है, ये देखिए यहाँ अल्प प्राण और अघोष। यह आपको देखना, अल्प प्राण हर वर्ग का पहला अक्षर, अभी मैंने बताया था तीसरा, पांचवा। यहाँ से आप बिल्कुल सही तरीके से आप देख सकते हैं। मैं अगर पहली लाइन ये खींच लूँ, यह सभी किसकी लाइन है? अल्प प्राण की। यह देखना आप, यह भी लाइन अल्प प्राण की है, और यहाँ देखना यह भी लाइन सब अल्प प्राण की है। यह जो खिंच गई लाइन, इसमें अल्प प्राण है, और जो खाली जगह रह गई ये महाप्राण है साथियों। समझ में आ रही है आपको? यह खिंचा है ये अल्प प्राण है, ये वाले महाप्राण है साथियों। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। क्वेश्चन आंसर की ओर, टिक मार्क का क्वेश्चन जिसे हम आप लोग कहते हैं। ठीक है दोस्त। तो साथियों, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ड। ठीक है साथियों, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं साथियों। चलिए, अब ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, निम्न में से कंठय ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो निम्न में से कंठय ध्वनियाँ कौन सी हो जाएंगी आपकी साथियों? का और खा आपकी कंठय ध्वनि हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिए क्वेश्चन आपका बहुत ही बढ़िया है साथियों। ऐसे क्वेश्चन यूपी पुलिस में आपको देखने को मिलेंगे, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है साथियों। स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य व्यंजन हर टावर का मूर्धन्य व्यंजन होता है, तो डा और डा से ढक्कन आपका मूर्धन्य व्यंजन हो जाएंगे साथियों। निम्न में से अल्प प्राण वर्ड कौन से हैं? निम्न में से अल्प प्राण वर्ड कौन से हैं साथियों? मैंने आपको बताया होगा, अल्प प्राण वर्ड 1, 3, पांचवा अक्षर अल्प प्राण होता है, तो 1 का 3 पे आता है गा, तो अल्प प्राण हो जाएंगे का और गा। अब बात करते हैं साथियों, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा होता है? हर वर्ग का पांचवा अक्षर नासिक व्यंजन होता है, तो पांचवा अक्षर यह है साथियों। अलग से ही दिख जाता है, जब आप मेहनत करते हो, मेहनत अलग ही रंग लाती है। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए साथियों, ए वर्ड क्या कहलाते हैं? ए वर्ड क्या कहलाते हैं साथियों? तो मैंने आपको अभी दिखाया था उस चित्र में, तो कंठ तालव्य कहलाते हैं साथियों। क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ड कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ड कौन से हैं साथियों? अयोगवाह वर्ड होते हैं अंग और अंगः। ठीक है दोस्त। अब बात करते हैं निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन कौन सा है साथियों? अलग ही दिख रहा है, दिल्ली। दिल्ली में क्या है? द्वित्व व्यंजन है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन, सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं साथियों? सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं साथियों? तो मैं अभी आपको बताता हूँ साथियों, इसका आंसर सी बिल्कुल सही होगा, संघर्ष व्यंजन कहलाते हैं। निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ आपकी बताऊँ मैं दोस्तों, खा और गा नवीन विकसित ध्वनि हो जाएंगी साथियों। ठीक है। निम्न में से कौन सा घोष वर्ड है साथियों? निम्न में से कौन सा घोष वर्ड? तो घोष वर्ड की बता दूं, हर वर्ड का 2, 3, 4, 5वां अक्षर आपके घोष वर्ड होते हैं, तो तीसरा, चौथा, पांचवा, तो इसमें पांचवा अक्षर कौन सा है? म। तो यह आपका घोष वर्ड होगा साथियों। ये साथी देखियो, का ग ज पा ध्वनियाँ किसकी हैं? तो यह ध्वनियाँ मैं बता दूं आपको, का ग ज पा ध्वनियाँ किसकी हैं? ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अब निम्न क्वेश्चन कौन सा है साथियों, ये देखिए अभी, ये लीजिए, मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, ये बताइए। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, हर किसी को पता होना चाहिए, कितनी, 52 होती है। चलिए, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है साथियों, छा ध्वनि आपकी संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। किसके साथियों, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। चलिए साथियों, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है साथियों, तो मैं बता दूं आपका इसका आंसर ए बिल्कुल सही होगा, का शब्द के बाद आता है। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के योग से बना है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के योग से बना है, यानी संयोग से बना है, तो ये देखिए आप, ये भी आंसर बिल्कुल सही होगा, आधा जा और यहाँ खाली। अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण मैंने बताया होगा आपको, अघोष वर्ण पहले और दूसरे अघोष वर्ण होते हैं, तो पहले और दूसरे इसमें क्या हो जाएगा, ये देखिए आ जा हा नहीं है, इसका आंसर बिल्कुल सा सही हो जाएगा साथियों, 19 का सा सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए साथियों, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, घा का उच्चारण स्थान हो जाएगा साथियों आपका कंठ है, घा का उच्चारण स्थान कंठ है। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, संयुक्त व्यंजन कौन सा है, संयुक्त व्यंजन क्या हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन यह है आपका साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत है। यह क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका आंसर सही क्या होगा साथियों, कमेंट में बताना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए